अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअ्मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मुअज़्ज़ज़ सामईन इकराम, असातिज़ा इकराम, उलमा इकराम, स्टेज पर बैठे तलबा इकराम, आए हम और आप एक मर्तबा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम हजरात, अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बहुत एहसान है कि उसने हम सबको जमा फरमाया। एक मर्तबा सब आमीन कह दें कि अल्लाह हम सबको बैठने की कबूल अता फरमाए। आमीन। अल्लाह हम सबके सुनने को कबूल अता फरमाए। आमीन। अल्लाह हम सबके आने को कबूल अता फरमाए। आमीन। बुलंद आवाज में और एक मर्तबा पूरा मजमा जोर से आमीन कह दे कि अल्लाह ने जिस तरीके से हमें यहाँ जमा फरमाया, जन्नतुल फिरदौस में भी जमा फरमाए। तो आइए हम और आप, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा क्योंकि मैं कोई बड़ा मुकर्री या कोई बड़ा मौलाना नहीं, मैं एक अदना सा मदरसा तजवीदुल कुरान का तालिब इल्म हूँ। तो आइए हम और आप सबसे पहले अल्लाह का जिक्र करेंगे क्योंकि हमें और आपको ये कायनात को बनाने वाला अल्लाह है, इसलिए सबसे पहले अल्लाह का जिक्र करेंगे ना भाई इंशाअल्लाह। तो अल्लाह का जिक्र करने से पहले हम ये जान लें कि अल्लाह का जिक्र हम करेंगे तो अल्लाह मुझे क्या देगा, अल्लाह हमें क्या देगा। जब हम अल्लाह का जिक्र करेंगे, हम इस जमीन पर रह के, इस दुनिया में रह के जब अल्लाह अल्लाह करेंगे तो अल्लाह हमें क्या देगा, इसका फजीलत सबसे पहले हमें मालूम हो जाए। तो आप हज़रात सुनने के लिए तैयार है ना? तैयार है ना? इंशाअल्लाह। आकाए नामदार मदनी के ताजदार अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफा सरवरे कौनैन खातिमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ए मेरा उम्मती, तू जमीन पर अल्लाह अल्लाह करता रहा, तू जमीन पर अल्लाह अल्लाह करेगा, आसमान पे तमाम फरिश्ते तेरी हिदायत का दुआ करेंगे। सुभान अल्लाह। ये पहला फजीलत है। दूसरा फजीलत, हम सबके प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरा उम्मती, तू जमीन पर अल्लाह अल्लाह करेगा, तू जमीन पर अल्लाह अल्लाह करेगा, इस दुनिया में रह के अल्लाह अल्लाह करेगा। अल्लाह तबारक व तआला सर से लेकर पांव तक रहमत ही रहमत निछावर करते रहेंगे। बोलो माशाअल्लाह। ये हो गया, कितने फजीलत हो गई अब तक के? दो। तीसरा फजीलत, हम सबके प्यारे नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरा उम्मती, तू जमीन पर अल्लाह अल्लाह करेगा, तो इस दुनिया में अल्लाह अल्लाह करेगा। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे दिल में वो चैन और सुकून डालेंगे कि दुनिया के किसी खजाने में नसीब नहीं होगा। और सबसे आखिरी फजीलत, सबसे आखिरी फजीलत सुनेंगे ना, बहुत ही उम्दा, बहुत ही आला, जिनको याद हो साथे पढ़ेंगे, हुफ़ाज़ इकराम साथे पढ़ेंगे। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कुरान मजीद में, पारा नंबर 2 रुकू नंबर 2, पारा नंबर 2 रुकू नंबर 2, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है फ़ज़कुरूनी अज़कुरुकुम वश्कुरूली वला तकफुरून। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है मेरे बंदे
तो जमीन पर रह के अल्लाह अल्लाह करेगा, तो इस दुनिया में अल्लाह अल्लाह करेगा, मैं आसमानों पे तेरा नाम लूंगा, तो जमीन पर मेरा नाम ले ले, मैं आसमानों पे तेरा नाम लूंगा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, ए मेरे बंदे, तो इंसानों के बीच मेरा नाम ले ले, मैं फरिश्तों के बीच तेरा नाम लेने वाला। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, मेरे बंदे, तो गुनाहगारों के बीच मेरा नाम ले ले। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, मैं मासूमे के बीच तुम्हारा नाम लेने वाला। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, तुम याद करते करते थक जाओगे, मेरा नाम लेते लेते थक जाओगे, लेकिन मैं कभी नहीं थकूंगा। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह का जिक्र करेंगे ना, हर बात पर सुभान अल्लाह माशाअल्लाह बोलेंगे, अल्लाह का जिक्र भी चालू रहेगा और बातें भी होती रहेगी। अल्लाह के बाद ये अल्लाह का जिक्र का फजीलत मैंने बता दिया। अब मैं कुछ सीरत नबी पर चलता हूं, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला के बाद किसी का मकाम और मर्तबा है तो वो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। बेशक मैं एक वाकया सुनाता हूं। एक जमाना मक्के में ऐसा आया, एक जमाना मक्के में ऐसा आया, मोहतरम हजरात, बाहर से आने वाले मेहमानों से गुजारिश है कि मस्जिद में खाने का निजाम चल रहा है। आप हजरात से गुजारिश है कि आप हजरात खाने से फारिग। जी हाँ, एक जमाना मक्के में ऐसा आया कि बहुत दिनों से बारिश नहीं हो रही थी, बहुत दिनों से बारिश नहीं हो रही थी, जानवर मर रहे थे, इंसान बिलबिला रहे थे। उस वक्त मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र कितने थे? उम्र मुबारक मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा हाथ देखो, कितने थे? कितने थे? जोर से बोलो। 9 साल। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 9 साल थी। उस वक्त नबूवत भी नहीं मिली थी। तो जब मक्के में बहुत दिनों से बारिश नहीं हो रहा, तो मक्के के बड़े बड़े जो सरदार थे ना, वो पहले क्या करते थे, जब किसी चीज को पूरा करने का उनका इरादा रहता था, तो एक भगोना मंगाते थे, उसमें जानवर का खून डालते थे और फिर उसमें हाथ डालकर कसम खाते थे। तो इसी तरीके से मक्के के बड़े बड़े सरदार जमा हुए, एक भगोना मंगाया, उसमें जानवर का खून डाला और सभी ने अपने हाथ को डाला और कसम खाया कि जब तक बारिश नहीं आएगी, आज मक्के में, आज काबे की दीवार को पकड़ेंगे, काबे की वादियों में जाएंगे, काबे की दीवार को पकड़कर आज पानी बरसाएंगे, आज वही मर जाएंगे, लेकिन जब तक बारिश नहीं होगी वहां से हिलेंगे नहीं। सारे बड़े बड़े सरदार उस खून में हाथ डुबाए और कसम खाए। रात का 12 बजे का वक्त तय हुआ, सारे लोग जाने लगे। तो उस कसम खाने में वालों में से एक हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब भी थे। तो उनका भी जाने का वक्त आया। जब वो जाने लगे तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, चचा कहाँ जा रहे हो? चचा कहाँ जा रहे हो? अबू तालिब फरमाते हैं कि बेटे, आज सारे मक्का के सरदारों ने कसम खाई है, मक्का के सारे बड़े बड़े सरदारों ने खून में हाथ डुबोया है कि आज मक्के की दीवार को पकड़ेंगे, काबे की दीवार को पकड़ेंगे और आसमान से पानी बरसाएंगे। तो चचा, हमारे नबी पाक क्या कहते हैं, चचा मुझे भी ले चलो ना। कितने मासूम थे हमारे नबी, बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चचा मेरे को भी ले चलो ना। अगर तो अबू तालिब फरमाते, ना ना वहां ना, वहां पे बड़े बड़े सरदार जमा होंगे, वहां तू क्या करेगा? तो चचा मुझे ले चलो, रहने दिए तो ठीक है, नहीं तो मैं वापस आ जाऊंगा। उसके बाद सारे के सारे मक्का में, यहाँ पूरे मक्के वालों को पता चले कि आज काबे की दीवार को बड़े बड़े सरदार पकड़ेंगे और काबे की दीवार को पकड़कर आसमान से पानी बरसाएंगे। जब पूरे मक्के में खबर मच गई तो मक्के की जबान, पूरे मक्के के औरतें भी मैदान में, मक्के के जवान भी मैदान में, मक्के के बच्चे भी मैदान में, मक्के के बूढ़े भी मैदान में, पूरा मैदान एक स्टेडियम के जैसा पूरा खचाखच भरा हुआ। और उन कसम खाने वालों में से 32 थे। उसमें से 32 लोग काबे के पास गए, जो बड़े बड़े सरदार थे। उसके बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साथ गए, तो सारे कहने लगे, ना ना ये बच्चा ना चलेगा, इसे पीछे हटा, हम बड़े बड़े सरदार हैं, ये बच्चा नहीं चलेगा। अबू तालिब फरमाते, बेटा भतीजे पीछे खड़े हो जाओ। तो
हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे खड़े हो जाते हैं। उसके बाद सारे काबे की दीवार को पकड़ते हैं और कहते हैं या रब्ब काबा गिस्ना गैसम मुगीसा, या रब्ब काबा गिस्ना गैसम मुगीसा। ऐ काबा का पैदा करने वाले पानी बरसा दे, ऐ काबा का पैदा करने वाले पानी बरसा दे, ऐ काबा का पैदा करने वाले पानी बरसा दे। रात से 1-2 घंटे गुजर गए, पानी आया नहीं। फिर एक काबा का पैदा करने वाले पानी बरसा दे, एक काबा का पैदा करने वाले पानी बरसा दे, एक काबा का पैदा करने वाले पानी बरसा दे। 12 बजे रात से लेकर 12 बजे दिन तक पानी आया नहीं। उसके बाद पता है किसी ने अबू तालिब चचा का कुर्ता पकड़ा, दामन, तो चचा पलट कर देखा मोहम्मद। उसके बाद फरमाते तू क्या कर रहे हैं? हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं चचा मेरे को आने दो ना, अल्लाह पानी बरसा देगा। ऐसे भी सारे के सारे गुस्से में थे, पानी आ नहीं रहा था, सारे के सारे चक्कर खा कर गिर रहे थे, बच्चे चक्कर खा कर गिर रहे थे, बेहोश हो रहे थे, लोग बेहोश हो रहे थे। उसके बाद चचा बड़े गुस्से में कहते हैं कि हम 32 मक्के के बड़े बड़े सरदार हैं, हम इतने देर से पानी मांग रहे हैं, पानी नहीं आया, और तू पानी मांगेगा तो अल्लाह पानी बरसा देगा? चल जा पीछे खड़ा रहा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर पीछे चले जाते हैं। उसके बाद फिर वही जुमले वो लोग दोहराने लगते हैं, एक काबा का पैदा करने वाले पानी बरसा दे, एक काबा का पैदा करने वाले पानी बरसा दे, एक काबा का पैदा करने वाले पानी बरसा दे। 2-3 घंटे और गुजर गए, पानी आया नहीं। उसके बाद फिर किसी ने चचा का कुर्ता पकड़ा, फिर देखा पलट कर, फिर तू यहाँ आ गया। चचा मैं पानी वानी के वास्ते नहीं आया, आपको कितना पसीना आ रहा है, मैं पसीना साफ करने के लिए आया। कितने मासूम थे हमारे नबी, बोलो सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। उसके बाद अपने चादर मुबारक से चचा का पसीना साफ करने लगे। चचा को रहम आ गया, सीने से लगा लिया, सीने से लगा लिया। उसके बाद फरमाते हैं चचा मेरे को आने दो ना, मैं एक काम करूंगा, अल्लाह पानी बरसा देगा। तब तक के जब चचा गुस्से होते हैं, मक्के के किसी नौजवान ने सुन लिया और उस लोगों ने कहने लगा ए मक्के के सरदारों पानी आ गया, मक्के के सरदारों पानी आ गया, मक्के वालों पानी आ गया। सब कहने बावला कहाँ पानी आया? कहते देखो मोहम्मद कह रहे हैं कि पानी आ गया, मैं एक काम करूंगा अल्लाह पानी बरसा देगा। तो सारे थके थे, अच्छा ठीक है आ जा, तू भी आ जा। अब आए मोहम्मद, अब सब कहने लगे चलो पानी मांगो, पानी मांगो। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब सुनना, कहते हैं अब तक तुम क्या कर रहे थे? वो लोग सारे गुस्से में, अबे तुम नहीं देख रहे हो कि अब तक हम लोग पानी मांग रहे थे, तुम इतनी देर से पीछे खड़े रहकर देख रहे हो कि हम लोग पानी मांग रहे थे, तुम पूछ रहे हो क्या कर रहे थे? कहता मुझे मालूम है तुम पानी मांग रहे थे, अगर मैं ही पानी मांगूंगा तुझमें और मेरे में फर्क क्या रहेगा? उसके बाद कहते हैं चाहते क्या हो, चाहते क्या हो? कहते मैं कहा था, तुम पीछे थे, अब मैं पानी मांगने आया हूं, तुम पीछे चले जाओ। तो उसमें से 20 पीछे चले गए और 12 अड़ गए कि ना 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 हम पीछे ना जाएंगे, ये छोटा बच्चा और हम काबे के बड़े बड़े, मक्के के बड़े बड़े सरदार, और ये छोटा बच्चा आ गया और हम पीछे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चादर मुबारक को कंधे पे डाले और चले, कहा तुम भी पीछे जाओ, नहीं तो अगर मोहम्मद एक मर्तबा यहाँ से चला जाएगा क़यामत तो आ सकती है, लेकिन मक्के में कभी पानी नहीं आएगा। उसके बाद सब कहने का आजा आजा आजा, बीवी बेवा हो जाएगी, बच्चे यतीम हो जाएगा, आजा तू भी आजा आजा। सब आके सब लाइन में खड़े हो गए। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दिया कि अभी मोहम्मद तेरी उम्र 9 साल है, अभी तो नबूवत भी नहीं मिली है, और मक्के के सरदारों को मुक्तदी बना दिया और तुझे इमाम बना दिया। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसके बाद हमारे आका थोड़ा सा चेहरे अनवर आसमान की तरफ उठाते हैं, थोड़ा सा चेहरा अनवर आसमान की तरफ उठाते हैं, आसमानों पे बादल जारी हो जाता है, थोड़ा और उठाते हैं, आसमानों पे रिमझिम बारिश होने लगती है, थोड़ा और उठाते हैं, पूरा मक्के में पानी, मक्के की वादियों में पानी, मक्के के घाटियों में पानी, मक्के के गलियों में पानी, पूरा पानी पानी। जब सारे भीगे भीगे जाने लगे तो सारे के ज़बान पर क्या थी? मोहम्मद आ गए, वाह सुभान अल्लाह, मोहम्मद आ गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये था मेरे नबी का मकाम, ये था मेरे नबी का मर्तबा, ये था मेरे नबी का मकाम मर्तबा। और आज हम सब इसी में गुस्ताखी कर रहे हैं, आज हम सब उलझ रहे हैं, हम नबी के तरीके को छोड़ रहे हैं, नबी के तरीके से दूर हट रहे हैं,
हम लोग आज इसी वजह से हम दर दर ठोकरें खा रहे हैं। आज लोग परेशान हाल क्यों है? क्योंकि उसने दीन को छोड़ा, नबी के तरीके को छोड़ा, सहाबा के तरीके को छोड़ा। और जिसने सहाबा के तरीके को अपनाया, नबी के तरीके को अपनाया, वो दुनिया में भी कामयाब और आखिरत में भी कामयाब। और वक्त को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि वक्त बहुत कम है, अपनी तकरीर को मैं इन्हीं चंद बातों पर खत्म करता हूँ। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।